नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव 30 जनवरी 2023 रात्रि 12:02 पर या 31 जनवरी की शुरुआत से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं और 6 मार्च 2023 तक शनिदेव कुंभ राशि में ही अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के अस्त होने का ज्योतिषीय दृष्टि से समस्त चराचर जगत, समस्त मानव प्रजाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन पर शनि के अस्त होने के प्रभाव का। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले ये समझते हैं कि शनिदेव के अस्त होने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनि के अस्त होने का किन किन क्षेत्रों से संबंधित जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही सभी राशियों के जीवन पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए शनि बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ राशियों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। शनि जीवन में कर्म के कारक होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार व्यवसाय है, राजनीति है या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारक हैं शनि। चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका कामकाज प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में, आप अपने कामकाज को गति देने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। शनि न्याय के देवता हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें देरी होगी और बेहतर ये है कि कोर्ट कचहरी का मैटर जिसमें कोई फैसला आने वाला है उसे 1 माह के लिए टाल दें। अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए ज़्यादा संघर्ष बढ़ने के योग बन रहे हैं। शनि के अस्त होने का एक सीधा असर पड़ेगा आपकी कार्यशैली पर। या तो काम में मन नहीं लगेगा या काम शुरू भी कर दिया तो बहुत जल्द छोड़ने का मन होगा। अचानक से आपको ये लगेगा कि अभी तक तो स्थितियां बहुत अच्छी थीं, अब क्या हो गया, एकदम से बदलाव क्यों आ रहा है। जो लोग मेटल और मेडिसिन से जुड़े हैं, चमड़ा, रबर, स्क्रैप, उनके कार्यों में भी संघर्ष बढ़ेगा। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है
धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि अस्त भी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो डिफेंस, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, पुलिस विभाग, प्रशासन और न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल इस गोचर काल में शनि से चौथे स्थान पर हैं। शनि कुंभ राशि में 11वें स्थान पर हैं, मंगल वृषभ राशि में है दूसरे स्थान पर हैं, तो शनि से मंगल चौथे स्थान पर हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है रिलेशंस का। तो इस गोचर काल में आपको रिलेशनशिप को, रिश्तों को बचाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शनि का गोचर कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव को तो ये बल प्रदान करते हैं, लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की हानि करते हैं। लेकिन शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा शुभ फल यही होगा कि कुंडली के जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और यही है शनि के अस्त होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती या ढैया गतिमान है, मकर, कुंभ राशि या मीन राशि। कुंभ राशि में शनि अस्त हो रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है रहस्य और आध्यात्मिकता की राशि। जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव का अस्त होना बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। दूसरी बात, शनि अस्त होने पर यह भी संकेत देते हैं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म और अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है। इसलिए कुछ समय के लिए कार्यों को विराम दे करके आपको धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। ये है शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों के जीवन पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। हम बात कर रहे हैं शनि के अस्त होने के प्रभाव के बारे में। शनि आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मैंने इस कुंडली में केवल राहु को दर्शाया है और उसकी वजह है। वजह यह है कि शनि और राहु के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है। पहली बात तो शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। दूसरी बात, राहु से 11वें भाव में शनि का गोचर है। 11वां भाव आप काउंट कीजिए, राहु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राहु से 11वें स्थान पर है शनि। और 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। शनि और राहु का संबंध एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को अचानक से बुलंदियों पर पहुंचाने वाला होता है। शनि क्या है? शनि है कर्म, राहु है एक्सट्रीम, यानी कार्य क्षेत्र में अपार वृद्धि। कार्य क्षेत्र में वृद्धि तो लाभ में वृद्धि। शनि राहु के संबंध के बनने पर अगर आप कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाते हैं, छाया संबंधी क्षेत्रों, चूँकि राहु क्या है? राहु छाया है। छाया से संबंधित क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल,
मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, शनि और राहु का ये संबंध आपको जीवन में वो सब कुछ देने वाला होगा जो आप पाना चाहते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप खामोशी से अपना काम करते रहें, सीक्रेसी मेंटेन रखें, क्योंकि राहु ये चाहते हैं कि आप अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को किसी से भी शेयर ना करें। और शनि और राहु का रिलेशन जब बनता है, अगर आपने इस बात को ध्यान में रखा, आप क्या करने जा रहे हैं आपने अगर किसी को नहीं बताया, आप जो करना चाहते हैं वो पूरी तरह से कर जाएंगे, पूरी सफलता मिलेगी। अब जैसा मैंने बताया, शनि अस्त हैं, शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ वहाँ मिलेगा जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। अब शनि की दृष्टि पहली तीसरी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी का। शनि है कंस्ट्रक्शन के कारक। आप अगर मकर राशि के हैं, भले ही 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि शनिदेव 7.5 के तीसरे चरण में आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं, और उसकी शुरुआत 30 जनवरी से हो चुकी है। जैसे ही शनि अस्त हुए हैं, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। आप किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य अगर करना चाहते हैं, इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। आप मकान बनवाना चाहते हैं, मकान का विस्तारीकरण करना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, पुराने मकान को बेच करके नया बनवाना चाहते हैं, पुराने मकान को तोड़ करके नया मकान बनवाना चाहते हैं, इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं, इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। और शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। शनि अष्टम के कारक होते हैं। ये समय ऐसा होगा जो आपकी पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द को हटाने वाला होगा। अष्टम भाव कष्टों का होता है, पीड़ा का होता है, दुख का होता है, दर्द का होता है। शनि की दृष्टि पड़ते ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं इस समय गतिमान थीं, वो समाप्त हो जाएंगी। दुख दर्द से मुक्ति मिलेगी, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, और आपकी आयु में वृद्धि होगी। कुंडली का अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म, रिसर्च का होता है। आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी रुचि, शनि यही चाह रहे हैं, आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में अगर है, आप उसको और मजबूत कीजिए। आप ज्योतिष से जुड़े हैं, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। जो जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मेटल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, रबर स्क्रैप से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का अस्त होना लाभ की नई नई स्थितियां लेकर के आ रहा है। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? प्रशासन, राजनीति, लोक सेवा। अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, पब्लिक डीलिंग से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो कि जनता से जिसका संबंध पब्लिक से है, आपको हर तरह का लाभ शनि इस गोचर काल में अस्त होने पर भी आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। फिर भी चूँकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा।
तो चलिए बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।